मंगल और लक्ष्मी ने सोम्या की चाल का पर्दाफाश किया। उन्होंने अनाथ आश्रम से आदित्य की बेटी को ले आए। जी हां, सोम्या इस कदर तक नीचे गिर चुकी थी कि उसने अपनी ही बेटी को अनाथ आश्रम में भेज दिया ताकि वह मंगल पर अपनी बेटी की मौत का इल्जाम लगा सके और हमेशा के लिए उसे आदित्य और पूरे परिवार की नज़रों में गिरा पाए। सोम्या ने वहां पर मौजूद नर्स को पैसे दिए, डॉक्टर्स को पैसे दिए, यह कहने के लिए कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। और यह सब कुछ मंगल के कारण हुआ क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया और बेहद बेकार तरीके से सोम्या की डिलीवरी हुई। सोम्या चीखते हुए चिल्लाते हुए मंगल पर इल्ज़ाम लगाती है कि सारी चीज़ें मंगल ने जानबूझकर की हैं क्योंकि मंगल मुझसे नफरत करती है। मंगल चाहती ही नहीं है कि इस घर में मेरा और आदित्य का बच्चा हो। मुझे नहीं पता था मंगल कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करती हो। माना मैंने कई गलतियां की हैं, लेकिन मैंने कभी किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की। मंगल, और तुमने उस नन्हे बच्चे की जान ले ली। मंगल इस वक्त तक बार बार पूरे परिवार को समझा रही होती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये सोम्या झूठ बोल रही है क्योंकि मंगल ने उस बच्ची को देखा था। वो तो रो रही थी, यानी वो जिंदा थी, लेकिन कोई भी मंगल की बात पर यकीन नहीं करता। उसी वक्त वहां लक्ष्मी आ जाती है और कुछ ऐसा करती है कि मानो पूरी कहानी कुछ ही पलों में बदल जाती है। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल अपनी आंखों के सामने सोम्या को तड़पता हुआ देख रही थी, लेकिन मंगल के दिमाग में अभी भी अक्षत का ही विचार घूम रहा था क्योंकि मंगल अक्षत से बहुत प्यार करती है और आज अक्षत के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर आज अक्षत नहीं लड़ा तो शायद वह अपनी जान गंवा देता। उसकी हालत पल पल नाजुक होती जा रही थी और ऐसे समय में मंगल का वहां होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी मंगल सोम्या की मदद चुनती है। मंगल अपना कर्तव्य चुनती है। मंगल यहां सोम्या को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोम्या इतनी ज्यादा दर्द में थी कि वह ढंग से बैठ तक नहीं पा रही थी। इसलिए मंगल डॉक्टर को कॉल करना शुरू करती है। पहले मंगल सोम्या से पूछती है कि उसकी रिपोर्ट कहाँ है। सोम्या इशारों में मंगल को रिपोर्ट देती है। मंगल दौड़ती हुई रिपोर्ट लाती है और डॉक्टर के नंबर पर कॉल करने लगती है। वह कॉल करके सोम्या की कंडीशन बताती है और डॉक्टरों से कहती है कि जल्द से जल्द एम्बुलेंस भेज दें। डॉक्टर साफ मना कर देते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है। एक एम्बुलेंस थी, लेकिन वह पास के एक्सीडेंट में गए लोगों को लेने गई है, इसलिए कम से कम 1 घंटा लगेगा। मंगल कहती है कि 1 घंटा बहुत लंबा है, सोम्या इस दर्द को नहीं सह पाएगी। डॉक्टर कहते हैं कि आप नर्स को घर भेज दें, लेकिन डॉक्टर स्पष्ट कहते हैं कि हम नर्स को घर नहीं भेज सकते क्योंकि हॉस्पिटल में कई मरीज हैं और उनकी जान खतरे में डालकर किसी को बाहर नहीं भेज सकते। आप सोम्या को किसी तरह हॉस्पिटल ले आएं। मंगल समझती है कि घर में कोई नहीं है और उसे कार चलाना नहीं आता। डॉक्टर हाथ ऊपर कर देते हैं और कहते हैं कि आप दूसरे हॉस्पिटल में कॉल करें, शायद वहां मदद मिल जाए। मंगल एक एक करके अलग अलग हॉस्पिटल में कॉल करती है, लेकिन न तो एम्बुलेंस उपलब्ध थी न कोई नर्स। मंगल डर जाती है। तभी कुसुम का फोन आता है। मंगल उठाती है और सिर्फ एक चीज पूछती है कि अक्षत ठीक तो है ना। कुसुम रोने लगती है। कुसुम के रोने की आवाज़ सुनकर मानो मंगल के पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। कुसुम बताती है कि अक्षत का ऑपरेशन शुरू हो गया है, लेकिन डॉक्टर बहुत डर रहे हैं और सारी बातें नहीं बता रहे, मानो अक्षत का ऑपरेशन बहुत मुश्किल से हो रहा है। मंगल डर जाती है। कुसुम पूछती है कि तुम हॉस्पिटल क्यों अभी तक नहीं आई। मंगल बताती है कि सोम्या की हालत बहुत खराब है। उसने कई डॉक्टरों को कॉल किया, लेकिन कोई उपलब्ध नहीं था। कुसुम कहती है कि आज तुम्हें डॉक्टर बनना होगा और डिलीवरी करनी होगी। मंगल डर जाती है और कहती है कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। कुसुम समझाती है कि यह बच्चे की जिंदगी का सवाल है, अगर तुम कदम नहीं उठाओगी तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। मंगल कंफ्यूज होती है, डरती है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, लेकिन कुसुम के कहने पर मंगल इस पर विचार करती है। उसी वक्त घर के दरवाजे पर कोई आता है। मंगल को लगता है कि शायद कोई नर्स या डॉक्टर होंगे। दौड़ती है और दरवाज़ा खोलती है। वहां वह देखती है कि एक छोटी सी बच्ची माता रानी के रूप में चंदा लेने आई है। बच्ची कहती है कि डर मत, माता रानी तुम्हारे साथ है। मंगल कमरे में दौड़ती है और चंदा लेकर आती है। वह देखती है कि बच्चा वहां नहीं है। तभी उसकी नज़र माता रानी के दरबार पर पड़ती है।
मानो ये संदेश है कि मुझे ये काम करना चाहिए। मंगल हिम्मत जुटाती है और निर्णय लेती है कि वह डॉक्टर बनकर डिलीवरी करेगी। अगले ही पल वह कुसुम को कॉल करती है और बताती है कि भले ही उसके और सौम्या के बीच दूरियां हों, लेकिन वह इंसानियत के नाते सौम्या की डिलीवरी करेगी। कुसुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सौम्या दर्द से तड़प रही है, लेकिन मंगल कुसुम के निर्देशानुसार स्टेप बाय स्टेप काम करती है। सौम्या चिल्लाती है कि मंगल डॉक्टर नहीं है, रिपोर्ट फाइल में मेरे डॉक्टर का नाम लिखा है। मंगल सब बताती है। थोड़े समय बाद सब सही तरीके से हो जाता है, मानो माता रानी का आशीर्वाद मिल गया हो। मंगल कुसुम को बताती है कि सौम्या को लड़की हुई है। कुसुम बार बार धन्यवाद देती है। इसी वक्त दरवाजे पर नॉक होती है। मंगल बच्ची को सौम्या के हाथ में देकर दरवाज़ा खोलती है। वहां नर्स मौजूद होती है। मंगल नर्स को कहती है कि सौम्या को तुरंत हॉस्पिटल ले जाए और आदित्य सक्सेना को सारी जानकारी दे। मंगल फिर कुसुम को फ़ोन करती है और अक्षत के बारे में जानकारी लेती है, मगर कुसुम कहती है कि डॉक्टरों ने कहा है कि अक्षत को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह सुनकर मंगल का फ़ोन हाथ से गिर जाता है और वह सीधे सिटी हॉस्पिटल भागती है। डॉक्टर बाहर आते हैं और आदित्य को जानकारी देते हैं कि अक्षत का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। आदित्य यह जानकारी किसी को देने से पहले ही मंगल वहां आती है। आदित्य उसे रोकता है, गले मिलते हैं। मंगल पूछती है कि अक्षत का क्या हुआ। आदित्य बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, दिल की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई है। डॉक्टरों ने अच्छे तरीके से ट्रीट किया। कुसुम बताती है कि आज मंगल ने आदित्य की बच्ची को जन्म दिया। आदित्य बहुत खुश होता है, लेकिन आगे सौम्या बहुत बड़ा बवाल करने वाली है। वह इसी बच्ची की मौत का इल्ज़ाम मंगल पर लगाएगी। आखिर कैसे और कब ये सारी चीज़ें होंगी, यह आने वाले एपिसोड में पता चलेगा।